सूर्य कुमार यादव यानी SKY स्काई। लेकिन ये तो बात हुई T20 आईज की। वनडे में ये जो स्काई है वो ये जो फॉल होता है यानी कि नंबर 1 से अर्श से सीधा फर्श पर, यानी नंबर 1 से सीधा 0, ये क्यों हो जाता है और आखिर कब तक अब भारतीय क्रिकेट फैंस ये इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है एशिया कप और फिर द अल्टीमेट गोल वर्ल्ड कप। लेकिन ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। और पॉइंट है ये पिछली 18 वनडे इंटरनेशनल की सूर्य कुमार यादव की पारियां। पिछली पारी में एक बहुत बड़ा मौका था, नंबर 4 पर भेजा गया, ऊपर भेजा गया अपने स्लॉट से, नंबर 6 पर खिलाया गया था पहले वनडे में बारबाडोस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, रन बने 19। कई लोगों ने सवाल किया कि सूर्य कुमार यादव को कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 मैचेस उन्हें मिले थे। इससे पहले जो भारत ने वनडे श्रृंखला खेली उन 3 मैचेस में सूर्य कुमार यादव का स्कोर रहा 0-0-0, यानी कि 0 की हैट्रिक। फिर आप देखिए कि उससे पहले जो मौके मिले, चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज में मिले हों या फिर उससे पहले जब हम न्यूजीलैंड में गए थे वहां मिले हों, तो वो आप देख लीजिए किस तरीके से रन बने हैं। एक मैच श्रीलंका के खिलाफ भी था, तो 34 रन ये आए थे न्यूजीलैंड में जो रेन बाधित मैच था, और ये उनका हाईएस्ट स्कोर है पिछली 18 पारियों में। और ये मैच 18 ओवर का हो गया था, मैं आपको बता दूं। तब जाकर जब सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करना शुरू किया तो वो 34 पर नाबाद खेल रहे थे, जब बारिश ने खलल डाल के उस पूरे मैच को धो दिया, यानी कि वो भी T20 फॉर्मेट हो गया था। जिन लोगों को याद नहीं है, ये 2022 की बात है। उसके अलावा देखिए 6, 4, 31, 14, 4, 8, 9, 13, 16, 27, 6, ये पिछली 18 पारियों के स्कोर हैं सूर्य कुमार यादव की वनडे इंटरनेशनल्स में। मौके आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, सूर्य कुमार यादव ने पिछले एक वर्ष में T20 वर्ल्ड कप के बाद से श्रेयस अय्यर से ज्यादा मैचेस खेले हैं, KL राहुल से ज्यादा मैचेस खेले हैं, ईशान किशन से ज्यादा मैचेस, वनडे मैचेस खेले हैं। ये वनडेज की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप ये कहें, संजू सैमसन को तो गिनना भी मत, क्योंकि उन्हें तो मैचेस मिलते नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मौके मिले नहीं हैं, मौके भरपूर मिले हैं, बाकियों से ज्यादा मिले हैं, भरोसा भरपूर जताया जा रहा है और पहले भी। लेकिन डिकोड करना कि आखिर हो क्या रहा है, एक फॉर्मेट में जो अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ देता है बल्लेबाज, वो दूसरे फॉर्मेट में आकर उसे क्या हो जाता है, उसको नंबर 4 खिलाया जा रहा है, उसको नंबर 4 पर जब वो लगातार फेल हुए तो नंबर 6 भेज दिया गया, नंबर 6 पर कि वो T20 फॉर्मेट की तरह उन्हें अंतिम के कुछ 15-20 ओवर मिलेंगे तो वहां पर वो सीधा अपना जाके अटैकिंग गेम खेलेंगे, लेकिन वहां पर भी वो क्लिक नहीं किए। और अब ये देखने की कोशिश हो रही है कि क्या वो फॉर्मूला होगा जिससे कि सूर्य कुमार यादव ODI को डिकोड कर पाएंगे। उनकी ओवरऑल वनडे के स्टैट्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। और ये औसत जो है वो लगातार निरंतर गिर रही है। पिछली 24 कुल मैच खेले, 18 पारियों के मैंने आपको स्कोर दिखा दिए, और पहले 6 मैचेस को आप अलग कर दीजिए, तो ये कुल मिलाकर उनके आंकड़े हैं। उन पहले ही 6 मैचेस में उन्होंने 2 अर्धशतक लगा दिए थे, और पिछली 18 पारियों की मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है। कुल मिलाकर 23 की औसत से वो रन बना रहे हैं। क्या, बड़ा सवाल, क्या ये खिलाड़ी हमें वर्ल्ड कप जिताएगा? क्या ये खिलाड़ी वो डिफरेंस साबित होगा? क्या यही खिलाड़ी वो अंतर है? जब आप बात करते हैं कि एक्स फैक्टर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक्स फैक्टर, तो वो सूर्य कुमार यादव में है। इस बात को आप माने न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो इसलिए है दोस्त क्योंकि फिर मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाऊंगा जिससे कि चीजें जो हैं वो कुछ और साफ होंगी।
और वो आंकड़ा है ये T20 अंतरराष्ट्रीय मैचेस का आंकड़ा है दोस्त। ये कोई घरेलू T20 आईपीएल के आंकड़े में नहीं बता रहा हूं आपको, आईपीएल भी एक टॉप लेवल टूर्नामेंट है। ये T20 इंटरनेशनल्स के आंकड़े हैं, जहां पर उन्होंने करीब करीब 46-47 की औसत से वो रन बना रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय T20 में। और वहां पर बात इंपॉर्टेंट वो नहीं है, औसत तो विराट कोहली की 53 की है T20 आईज में, उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो है 140 की। इस खिलाड़ी की अंतरराष्ट्रीय T20 में इतने रन बनाने में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है 175.76, और ये वजह है कि इस खिलाड़ी पर इतना भरोसा जताया जा रहा है, बार बार ये कोशिश की जा रही है, या ये उम्मीद की जा रही है, या फिर यूं कहें कि प्रार्थना की जा रही है कि ये जो T20 आई में करता है खिलाड़ी, वो वनडे में भी कर दे, वो वनडे में भी वही रूप में दिखाई दे। एक पारी दूर है वो, एक पारी, अगर वो एक शतक आ गया तो वो फिर जो भरोसा आएगा इस खिलाड़ी में, अगली बार जब वो पारी खेलने उतरेगा तो वो अंतर साफ देखा जाता है। तो उस एक पारी का इंतजार पिछले 24 मैचों से हो रहा है, पिछली 18 पारियों से हो रहा है, आ नहीं रही। और वर्ल्ड कप आ गया है, एशिया कप आ गया, हम उसके नजदीक आ गए हैं, लेकिन फिर भी इतना भरोसा क्यों? क्या एक खिलाड़ी के भरोसे हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे? हम कहीं श्रेयस अय्यर को तो नहीं भूल जाएंगे? हम कहीं संजू सैमसन के टैलेंट को तो नहीं नकार रहे? हम कहीं ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी को जो हम मौका दे सकते थे, हम कहीं उसको तो पीछे नहीं छोड़ दिए हैं एक खिलाड़ी पर फोकस के चक्कर में? तो चलिए थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैं बार बार कई बार आपको यह बता चुका हूं कि अगर हम किसी भी प्लेयर का एनालिसिस करते हैं तो उसके डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स को देखिए। और मैंने बार बार कहा है कि किसी भी खिलाड़ी का जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, अगर आप वो देख लें तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि वो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अगर बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है तो क्या प्रदर्शन उसका होगा, क्या होगा। अगर मान लीजिए एक खिलाड़ी की औसत 50 की है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर उसे 55 में तब्दील करता है तो वो खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। 60 में तब्दील करता है तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। तो ये अंतर है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप डोमेस्टिक एवरेज को 5 पॉइंट्स बढ़ाते हैं तो आप महान खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव पे इतना भरोसा क्यों? मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 82 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, यानी कि जो 4 डे फॉर्मेट होता है, टेस्ट फॉर्मेट होता है, घरेलू स्तर पर औसत रही है 43 की, स्ट्राइक रेट कुछ 65 के करीब की है। स्ट्राइक रेट भूल जाइए, मैं स्ट्राइक रेट की अभी बात नहीं करूंगा। 43 की औसत, एक टेस्ट मैच खेला, 8 रन बनाए, सभी फ्लॉप हुए थे, उस पर मैं जज नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी जो 2 उन्होंने घरेलू मैचेस खेले वहां पर वेस्ट जोन के लिए, वहां पर वो दोनों पारियों में फ्लॉप हुए, एक अर्धशतक उनका आया था, 3 पारियां उन्होंने खेली थी और वो सहज लगे नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। फिर 43 की औसत, यहां तो सरफराज खान 80 की औसत लेके बैठे हैं, 3 सीजन से 100 से ज्यादा की औसत से रन बना रहे हैं, 70 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। तो क्यों? दूसरे पॉइंट पर आते हैं। 126 लिस्ट ए मैचेस हैं सूर्य कुमार यादव के, यानी कि वनडे फॉर्मेट, 50 ओवर फॉर्मेट जो घरेलू स्तर का होता है, वहां पर उन्होंने क्या किया है? 34 की मात्र औसत है दोस्त, 34। अगर आप घरेलू क्रिकेटर्स की सूची निकाल लेंगे ना आज की तारीख में, तो ये बॉटम हाफ में भी निचले स्तर पर होगी ये औसत। तो ऐसा क्या है कि आंखें बिल्कुल चुंधिया चुकी हैं मैनेजमेंट की और कप्तान की, द्रविड़ की? ऐसा तो है नहीं कि उन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि सूर्य कुमार यादव को लेकर वो आंखों पर जो पट्टी है वो बंध सी चुकी है? 34 की औसत को अगर वो बहुत अच्छा कर लेंगे, 39 की औसत ले जाएंगे, 40 की औसत ले जाएंगे इंटरनेशनल स्तर पर। अभी तो 23 की है, लेकिन 24 मैचों बाद। लेकिन क्या हो रहा है कि सूर्य कुमार यादव पे इतना भरोसा जताया जा रहा है? चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और आपको डिकोड कर देते हैं। 258 T20 मैचेस, 35.15 की औसत,
और स्ट्राइक रेट कितनी 151 की। और मैं आपको यह बता दूं कि ये जो T20s हैं ये जैसे जैसे जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय या फिर आईपीएल लेवल के, तो उसमें ये इजाफा हो रहा है। लेकिन 35 की औसत कोई बहुत अच्छी औसत तो नहीं है। फिर आईपीएल की अगर आप देखते हैं तो 32 की औसत, 143 की स्ट्राइक रेट, तो फिर इन पर इतना भरोसा क्यों? चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं, ये याद रखिएगा आंकड़े, एक स्टेप पीछे ले लेते हैं और T20 के आपको उनके आंकड़े दिखा देते हैं वापस से। 48 मैच खेल चुके हैं, कम संख्या नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग है 906 अंकों के साथ। दूसरे स्थान पर कौन है? मोहम्मद रिजवान 811 पॉइंट्स के साथ, बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं बता रहा। डोमेस्टिक के आपने आंकड़े देखे, T20 में 35 की औसत, आईपीएल में 32 की औसत। ओवरऑल यहां पर क्या है? 35 को कितना ट्रांसलेट कर दिया है? 46.5, 11 पॉइंट्स आगे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 151 की स्ट्राइक रेट थी T20s में, यहां पर कितनी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? 175 से ज्यादा, वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1। अंतर समझ रहे हैं? आंखों पे पट्टी की वजह समझ रहे हैं? जो डोमिनेशन है, 3 शतक लगा चुके हैं। एक इंग्लैंड के खिलाफ 117 लूजिंग कॉज में इंग्लैंड को डरा दिया था, अकेले एक छोर से ताबड़तोड़ पारी। न्यूजीलैंड में जाकर 111 की पारी, श्रीलंका के खिलाफ 112 नाबाद की पारी इस साल की शुरुआत में। वजह समझ रहे हैं उस आंखों पे पट्टी की? लेकिन यह भी आप कहेंगे कि ओवरऑल तो आंकड़े कम दिखा रहे हैं, नंबर्स कम दिखा रहे हैं। मैं आपको यह फिर इसी को समझाना चाहता हूं। जब मैं कहता हूं बात कि जब आप नंबर्स देखते हैं डोमेस्टिक के, तो वो आपको एक तरीके से आंखें जो हैं वो आपकी खोल देता है और आपको बताता है कि खिलाड़ी क्या कर जाएगा। आपको सूर्य कुमार यादव के पिछले पूरे आईपीएल करियर की ईयर बाय ईयर मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहता हूं। ये ईयर बाय ईयर स्टैट्स है। 2012 देखिए, जब डेब्यू किया था उन्होंने, एक मैच खेलने को मिला था, बल्लेबाजी नहीं आई थी। 2014 में देखिए, 13 में खेलने को मौका नहीं मिला। 14 देखिए 164 रन, 32 की औसत। 15 ये नंबर 5-6 पर खेल रहे थे, आते थे अपनी ताबड़तोड़ पारियां इस तरीके से खेलते थे केकेआर के लिए। और 17 और एक मैंने पूरा स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है सूर्य कुमार यादव की जर्नी पे, वो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे ये पूरी जर्नी बीती उनकी। लेकिन 2015 17 की औसत, 2016 26 की औसत, 2017 17.5 की औसत। खेला खत्म। यहां से वापस से मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा, 2018 सीजन के लिए ओपन करवा दिया, टॉप में खिलाने लग गए। और T20s में और आईपीएल में वहां पर क्या करते हैं वो? 2018 देखिए 512 रन 36.5 की औसत से। 2019 424 रन 32 से ज्यादा की औसत से। 2020 40 की औसत। 2021 एक खराब सीजन बीता था, लेकिन स्ट्राइक रेट वहां भी ठीक थी। और 2022 में 43 से ऊपर की औसत। और 2023 यानी कि इस साल एक बार फिर से 600 से ज्यादा रन, 605 रन और 103 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर। एक समय जो टीम बिल्कुल बिखर चुकी थी, शुरुआती लगातार सारे मैच हारकर, उसको फिर से आगे तक खींच कर ले गए थे सूर्य कुमार यादव। और 43.21 की एवरेज के साथ उन्होंने इस साल आईपीएल में रन बनाए। 181 की स्ट्राइक रेट। समझ रहे हैं आप अंतर? तो जब मैं बात कहता हूं कि जैसा खिलाड़ी डोमेस्टिक स्तर पर खेल रहा है ना, और आईपीएल में, अब आप इसको इंटरनेशनल लेवल से जब कंपेयर करते हैं, तो फिर आपको थोड़ी हकीकत नजर आती है उनकी, कि जब से उन्हें डेब्यू किया, 2021 में डेब्यू किया बाद में, और 2022 से 2023 देखिए 43 के अराउंड एवरेज चल रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या एवरेज है? एवरेज है दोस्त 46.52। वही ग्रेट प्लेयर T20I फॉर्मेट। वनडे फॉर्मेट अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वो एक पारी दोस्त, वो एक पारी, क्या वो एक पारी आएगी? और क्या सूर्य कुमार यादव हमारे लिए वर्ल्ड कप में मैच विनर बनेंगे? मुश्किल सिचुएशन से हमें अद्भुत पारियां खेल के T20Is की तरह वो हमें मैच जितवाएंगे? जो हम जैसे क्रिकेट फैंस हैं उनकी उम्मीद यही है।
जो राहुल द्रविड़ हैं, जो रोहित शर्मा हैं, जो सूर्या के फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनकी उम्मीद यही है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि सूर्य कुमार यादव अगर वर्ल्ड कप गए तो कहीं गलती ना हो जाए, किसी सही खिलाड़ी की बलि न चढ़ जाए, और आखिर वो खेलेंगे किसकी जगह पर? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।